गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड मुख्यालय परिसर में सोमवार को त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। धरना के उपरांत प्रतिनिधियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल झारखंड को ज्ञापन सौंपा। धरना के दौरान प्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायतों के विकास कार्य लंबे समय से बाधित है, क्योंकि योजनाओं की राशि का भुगतान समय पर नहीं हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पंचायत व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए सरकार को अवलंबित ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि पंचायतें वास्तव में ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बन सके। जनप्रतिनिधियों ने अपनी 5 सूत्री मांगे इस प्रकार रखी। लंबित 15वीं वित्त आयोग की राशि पंचायतों को अविलंब उपलब्ध कराई जाए। वित्तीय वर्ष 2024-25 के अबुआ आवास योजना के लाभुकों को शीघ्र राशि भुगतान किया जाए। राज्य वित्त आयोग की राशि सभी पंचायतों को समय पर दी जाए। पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानजनक मानदेय प्रदान किया जाए। पंचायत प्रतिनिधियों का स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित किया जाए। जनप्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे व्यापक आंदोलन का रुख अपनाएंगे। मौके पर जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, जिला पार्षद मनीष वर्मा, भगीरथ मंडल, प्रदीप सिंह, विकास मंडल, सुनील कुमार साव, अंजन सिन्हा, रंजीत राम, अबूजर नौमानी, मनोज कुमार पासवान, रंजीत मंडल, उप प्रमुख रब्बुल हसन रब्बानी, निजामुद्दीन अंसारी, महावीर दास, महेंद्र वर्मा, नेमिया देवी, आशा देवी, गुलवी देवी, बेबी देवी समेत बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री एवं पंचायती राज मंत्री झारखंड सरकार को भी भेजी गई है। आज आप लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, क्या मांग है राज्य सरकार के प्रतिनिधि की और जनता का भी पंचायत प्रतिनिधि का? देखिए, हम लोग 3.5 वर्ष से मुखिया हैं। पिछले कालखंड जो रहा है, पिछला चुनाव जो हुआ था, उस समय जिस प्रकार से फंड उपलब्ध कराया जा रहा था केंद्र सरकार के द्वारा, उस प्रकार इस बार नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है। 2 वर्ष तक तो किसी तरह पैसा आया, 1.5 वर्ष अभी तक 15वीं वित्त की राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है। हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 वर्ष तक प्रधानमंत्री आवास योजना झारखंड में बंद कर देना एक तरह से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। उसके बाद झारखंड सरकार ने यहाँ पर अबुआ आवास चालू किया, जिसके माध्यम से आवास मिलना शुरू हुआ। फिर प्रधानमंत्री आवास का सर्वे कराया गया है। तो इसी प्रकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार नहीं हो, यहाँ फंड मिले, 15वीं वित्त की राशि उपलब्ध कराई जाए। देखिए, बड़ी बड़ी योजना के बाद जो है वो बड़े बड़े रोड में दिखते हैं। जनप्रतिनिधियों माने छोटे जनप्रतिनिधि, हम लोग मुखिया का जो काम है वही पंचायत में दिखता है, और उसी से अनुमान लगाया जाता है कि कितना अधिक योजना हो रहा है, कितना काम हो रहा है। अभी काम एकदम पूर्णतः ठप है, क्योंकि केंद्र सरकार का ध्यान झारखंड की ओर नहीं है। झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आपके अनुसार कौन सरकार ये दोषी है? इसमें कौन सरकार दोषी है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार? केंद्र सरकार दोषी है। तो आपके जो सभी संघ के साथी लोग हैं, हाँ। वे तो बता रहे हैं कि नहीं, राज्य सरकार दोषी है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग भी बढ़िया बोले हैं, वो लोग भी बढ़िया से बोले हैं कि केंद्र सरकार दोषी है, और जहाँ राज्य सरकार दोषी है वहाँ है, वहाँ पर उसको सुधार लानी चाहिए, और अबू आवास का जो राशि है उसको अविलंब देना चाहिए। क्या लग रहा है, हम लोग को लग रहा है कि का जो मुखिया संघ का जो आंदोलन था उसमें भी 2 गुट में भी नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक गुट है। हम लोग सबसे पहले मुखिया हैं, हम लोग एक गुट है, और हम लोग जो है, हम लोग जनता के लिए लड़ते हैं। हम लोगों का एक ही नारा है कि जनता का काम हो। वही प्रतिनिधि राज्य सरकार का दोषी दे रहे हैं, कोई केंद्र सरकार के दे रहे हैं, तो ऐसे में 2 गुटों में ऐसा नहीं है। ये तो देखने का बात है। आप लोग तो सब पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं कि 15वीं वित्त की राशि कहाँ से जारी की जाती है, वो आप लोग से ज्यादा कौन जानेगा। वार्ड सदस्य वहाँ का एक, जो मुखिया जो वहाँ का एक पंचायत का है, वहाँ का प्रधानमंत्री है, जो वो जिला परिषद है, एक वो प्रधानमंत्री है, तो लोग माना जाता है। ऐसा है भी, लेकिन जो नहीं मिल रहा है तो हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ का भी देख रहे हैं कि अभी जो 3 महीने लगातार बारिश हुई, लोगों को घर घुसने को काम किया है बारिश में। न हम लोग का नली दे पा रहे हैं, न पीसीसी दे पा रहे हैं, न चौतरफ दे पा रहे हैं। तो 15वें वित्त का जो हम लोग पैसा मिलता है, तो वही पैसा से हम लोग छोटा छोटा काम कराते हैं। पीसीसी हो गया, नली हो गया, चौतरा हो गया, स्नान घाट हो गया, बहुत सारा हम लोग काम कराते हैं। लेकिन इस सरकार भी सोया हुआ है। इस सरकार को कमान में रुई डाल के सो गया है। 15वें वित्त देने के नाम से भी
नहीं कुछ कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग आह्वान करते हैं, मांग करते हैं। हमारे मुखिया संघ का आज जमुआ प्रखंड में धरना प्रदर्शन किया गया है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम जितना जल्द से जल्द हम लोग 15-20 का पैसा हम लोग का देने को काम करें, क्योंकि हम लोग पंचायत सशक्त बनाना है, पंचायत में हम लोग विकास करना है और पंचायत को हम लोग आने वाले समय में अपना प्रखंड के रूप में देखना चाहते हैं। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। आप जिला परिषद का अध्यक्ष भी हैं, क्या आप जिला परिषद की बैठक में ये मामला गंभीरता से रखेंगे? जिला परिषद का बैठक में हम लोग मामला रखते हैं और यहाँ से कितना बार भी हम चिट्ठी भी लिख के भेज चुके हैं, लेकिन कोई चिट्ठी का हम लोग का अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। जवाब कोई हम लोग का नहीं मिला है कि हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अभी तक नहीं मिला है। दोषी कौन नजर आ रहा है? इसमें दोषी है राज्य सरकार, दोषी है और केंद्र सरकार बोलती है कि पैसा हम भेज रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार बोलता है कि पैसा हमको नहीं मिल रहा है। तो जब पंचायती राज से हम लोग बात किए हैं तो बोला है कि 2 महीना पैसा हम भेज रहे हैं। 1 महीना पहले बात किए हैं, पूरा 1 महीना पैसा हम भेज रहे हैं। देखिए हम लोग दिसंबर तक देख लेते हैं और दिसंबर तक पैसा हम लोग का नहीं मिलता है तो हम लोग जनवरी से हम लोग फिर इसको आंदोलन को हम लोग जारी रखेंगे। क्या ये मुखिया संघ अगर आप मानते हैं मुखिया संघ का मांग नहीं माना गया सरकार, तो मुखिया संघ आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर होंगे? एकदम मजबूर होंगे। हम जितना भी हमारे मुखिया संघ का है, वार्ड से लेकर के मुखिया, जिला परिषद, जितने भी हम लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग, सब हम लोग लड़ने के लिए मजबूर है। हम लोग सब रोड पर आने के लिए तैयार है। इस सरकार को मतलब क्या बोलते हैं, अपना हक लेने के लिए हम लोग तैयार है। सरकार का जितना सूचना है कि सरकार पुनः इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगाने की योजना बना रही है, उसमें क्या मुखिया संघ का रोल रहेगा? देखिए सरकार आपका द्वार जो लगाने के लिए खाली वो मतलब जैसे बोलते हैं ना, खाओ पकाओ खाओ, उस तरह से काम लोग करते हैं, काम कुछ होता नहीं है। वैसा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल लगा, उसके पिछले साल लगा, कहीं कुछ हुआ क्या? आप लोग हम लोग से बेहतर आप लोग भी जानते हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी ज़्यादा जानते हैं कि क्या कहाँ होता है नहीं होता है। खाली खाओ पकाओ होता है, ऐसे किसी को लाभ नहीं होता है। लेकिन मुखिया लोग का मजबूरी है कि इनमें शामिल होना पड़ता है। आज त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रखंड मुख्यालय जमुआ में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। मुखिया संघ के बैनर तले सभी जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, उप मुखिया सहित सभी जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसलिए हम सभी का आभार प्रकट करते हैं। विशेष रूप से आभार प्रकट करते हैं अपने जिला परिषद अध्यक्ष महोदया का विशेष, और उसके बाद हम लोग आभार प्रकट करते हैं जो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भी हम लोग के बीच शामिल हुए। पूरे प्रखंड में सभी जनप्रतिनिधियों ने आज जन आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने का मुख्य उद्देश्य है कि 3.5 वर्ष कालखंड हम लोग का बीता हुआ जा रहा है। 3.5 वर्ष में आज 1.5 साल से जो भी 15वीं वित्त आयोग से पैसा प्राप्त पंचायत को होता था वह नील पड़ा हुआ है। एक पैसा पंचायतों में प्राप्त नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रही है। राज्य वित्त आयोग पूरे प्रदेशों में, सभी प्रदेशों में राज्य वित्त आयोग की पैसा मिलता है, पर झारखंड में फूटी कौड़ी नहीं मिलता है। यहाँ तक जो महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकार ने बोला कि महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास के माध्यम से गरीबों को हम आवास देंगे, पर 2024-25 में जो भी स्वीकृत है, आज 1000 से अधिक जमुआ प्रखंड में वैसे स्वीकृत लाभुकों के खाते में अभी तक पैसा नहीं गया है। वो लगातार वार्ड सदस्य, मुखिया जी, जिला परिषद के साथ चक्कर लगा रही है, बाबू पैसवा कहिया आए थे, पैसवा कहिया आए थे, पर उनको पैसा नहीं दिया जा रहा। आज आ जाएगा, कल आएगा, ये कह करके सरकार टाल रही है। यहाँ तक उन लाभुकों का आवास प्लस में नाम था, परंतु ये कह करके डाटा से हटा दिया गया कि आपका अबुआ आवास में स्वीकृत है, दोनों जगह स्वीकृत नहीं है होगा, और डाटा हटा दिया और वो मजबूरन अबुआ आवास के आस में बैठा हुआ है। सभी जनप्रतिनिधि रात दिन मेहनत करते हैं और उनको मानदेय सम्मानजनक नहीं मिल पाता है। सम्मानजनक उनको मिलना चाहिए, क्योंकि एमएलए, एमपी सभी का मानदेय जिस रुपये है, पंचायत के जमीन स्तर पर कार्य कर रहे जनप्रतिनिधियों को हक मिलना चाहिए। अभी हम लोगों ने प्रदेश में भी हमने आवाज उठाया था, आश्वासन मिला था कि आप लोगों का, हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा 30 लाख करके सभी जनप्रतिनिधियों का करेंगे, पर अभी तक कोई जूं तक नहीं सरकार करेगा है। इसलिए बाध्य होकर के हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को आगाह किए हैं। अगर हम सभी का मांग नहीं पूरा हुआ तो बाध्य होकर के अमरन अनशन तक पूरे जनप्रतिनिधि बैठने का काम करें।